हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है डेट 3 मई 2020। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस डेट से आपको आपकी परीक्षाओं में कौन कौन से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, आज की आपकी पहली अपडेट है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश के दूरदराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं किसान सभा ऐप, किसान सेवा ऐप, अन्नदाता ऐप, किसान भ्राता ऐप। इस प्रश्न का उत्तर है किसान सभा ऐप। देखिए, किसानों के लिए ऐप बनाया गया है जिससे कि किसानों को लगातार बिचौलियों की समस्या से जो गुजरना पड़ता है उसकी बजाय किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से वे जुड़ सकें। किसानों से, अन्य किसानों से, ट्रांसपोर्टरों से, सेवा प्रदाताओं से, मंडी डीलरों से और ग्राहकों से सीधे जुड़ सकें, जिससे कि उनका माल जो है डायरेक्ट वास्तविक ग्राहक तक पहुंचे और बिचौलियों को उन्हें कमीशन के तौर पे जो राशि चुकानी पड़ती है, जिससे कि उनकी फसल का मूल्य उन्हें उचित प्राप्त नहीं होता है, वह काम समाप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाक हाओ इनमें से किस फसल की एक किस्म है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, गन्ना या सोयाबीन। देखिए, चाक हाओ जो है वह चावल की एक किस्म है। इसे मणिपुर में काफ़ी टाइम से उगाया जाता है। अभी हाल ही में दो तीन अलग अलग चीज़ों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसका फुल फॉर्म होता है जीआई, एक संकेत होता है जो विशेष क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं की पहचान करता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। अब बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। सीएम हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में न्यू पेंशन स्कीम में से अपना अंशदान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। इसके आपके ऑप्शंस हैं 5%, 8%, 10% या 12%। इसमें सही उत्तर है आपका 10%। देखिए, कोरोना संकट के कारण आप सभी जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर से गुजर रही है। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम थी, 1 जनवरी 2004 के बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या कर्मचारी जो भी सरकारी सेवाओं में आते थे उन पर ये लागू होती थी, जिसमें केंद्र सरकार 14% अपना हिस्सा देती थी एवं बाकी का हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से लिया जाता था, जिसे बाद में भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता था। परंतु अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से गुजरने के कारण सरकार ने हाल ही में इसमें फेरबदल किया है और अपना अंशदान जो सरकार 14% देती थी उससे घटा करके 10% कर दिया है। हाल ही में आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2021 तक वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के जो 7वां वेतनमान के अनुसार उन्हें डीए यानी डियरनेस अलाउंस मिलना था, उसमें भी 2021 तक के लिए कटौती कर दी गई है। तो इतना आपको इस प्रश्न पे से याद रखना। क्वेश्चन है आपका, आरबीआई द्वारा हाल ही में 104 वर्ष पुराने किस एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं केसीएम बैंक, सीकेपी बैंक, पीएमसी बैंक या पीएनबी बैंक। ये राइट आंसर है आपका इसमें सीकेपी बैंक। महाराष्ट्र में काफ़ी समय से कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर संकट मंडरा रहा है, जैसा कि आप शायद जानते होंगे। लगातार एक के बाद एक बैंक संकटकालीन समय से गुजर रहे हैं। आरबीआई ने पीएमसी बैंक का गत वर्ष लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रिकमेंडेशन किया था, लाइसेंस कैंसिल किया था और अब ये एक नया बैंक 30 अप्रैल के बाद से आरबीआई ने इसके सभी ऑपरेशंस पर रोक लगा दी है। सीकेपी बैंक इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए बॉक्स में आते हैं। आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या डी
प्रहलाद पटेल के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर है प्रहलाद पटेल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने अभी महान पुरातत्वविद हैं बीबी लाल, जिनका शताब्दी वर्ष 2021 में मनाया जा रहा है, को 2020 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। उनके ऊपर लिखी गई एक बुक है, ई बुक है एक्चुअल में, को विमोचित किया है 1968 से 1972 तक। ये ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक भी रहे हैं। प्रोफेसर लाल ने यूनेस्को की कई समितियों में काम किया है। 1944 में सर मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया गया था। प्रोफेसर लाल ने हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है, शिशुपालगढ़, उड़ीसा, पुराना किला दिल्ली और कालीबंगा जैसे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की है। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस वर्ष आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉपी पेन पेपर लेके आप इन्हें नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा के मून मिशन का नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मूनस्टेक्स, वेंचर, स्पेसएक्स या आर्टेमिस। देखिए इसका राइट आंसर है आर्टेमिस। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है, उन्होंने 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने एक आर्टेमिस मिशन काफ़ी समय पहले लगभग 2017 के आसपास में लॉन्च किया था, जिसमें अभी उन्होंने फ़िलहाल 3 कंपनियों को उसके लिए मानव लैंडर बनाने के लिए चुना है, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। देखिए बात करते हैं अगर आर्टेमिस मिशन की, तो आपको शायद याद होगा 10 जनवरी 2020 को भारतीय मूल के एक अंतरिक्ष यात्री हैं राजाचारी, जिन्हें नासा के आर्टेमिस मिशन हेतु कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है। नासा के बारे में आप जानते होंगे, नासा 1958 में जिसकी स्थापना हुई थी और कैलिफोर्निया US में जिसका मुख्यालय। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं नीना गुप्ता, पूजा वानखेड़े, शोभना नरसिम्हन या आरती तेनबुरिया को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शोभना नरसिम्हन को, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारत का एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में ये एक प्रोफेसर हैं। इन्हें 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार और कर्नाटक सरकार का कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में उन विद्वानों या नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी एवं सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित किया होता है। पिछले अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला जैसे लोग शामिल हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोरोना से निपटने हेतु कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? सहयोग ऐप, सहायता ऐप, संचार ऐप या सर्वेक्षण ऐप? देखिए इसका राइट ऑप्शन है सहयोग ऐप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में एक सहयोग ऐप जारी किया है, जिसके माध्यम से अगर आप सरकार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, संगठन हैं, कोई संस्थान हैं या भारत के छात्र हैं, इस ऐप के माध्यम से औरों की मदद कर सकते हैं। आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तब आप विभिन्न एरियाज उसमें दिए हुए हैं जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। लोगों को GPS लोकेशन की मदद से बता सकते हैं कि ब्लड टेस्ट सेंटर कहाँ पर है इत्यादि अन्य प्रकार की सुविधाएं उसमें दी गई हैं। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। ये भारत का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। यह भारत सरकार को जियोडेटिक डेटा, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग एवं मैप रिप्रोडक्शन के माध्यम से सभी सर्वेक्षण मामलों पर सलाहकार के रूप में काम करता है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, कौन चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं केन विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गुप्टिल या टॉम लैथम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉस टेलर। रॉस टेलर ने बेहद अनुभवी बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। इन्होंने पिछले साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी इस टेस्ट क्रिकेट सीज़न में ये बने थे। रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी हैं। देखिए, बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में आपको दो मुख्य बातें याद रखना है। राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो द्वारा लॉन्च की गई 100 यूज़र्स तक वीडियो कॉलिंग क्षमता वाली वीडियो कॉलिंग ऐप कौन सी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जियो बोट, जियो संचार, जियो मीट या जियो वी चैट। इसमें राइट ऑप्शन है जियो मीट। रिलायंस जियो जल्दी अपने वीडियो कॉलिंग ऐप जो जियो मीट लॉन्च करने वाला है, जिससे गूगल ने अभी हाल ही में अपना वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। मीट, हैंगआउट्स हैं, डियो जैसी सर्विसेज हैं, जूम वीडियो कॉलिंग ऐप है, उन्हें एक कड़ी चुनौती मिलेगी। अभी हाल ही में आपको याद होगा फेसबुक और रिलायंस ने साझेदारी की है, जिसके बाद में रिलायंस ने इस ऐप को लाने के लिए घोषणा की है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेमो 2 मिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं अंतरिक्ष यात्रा से, मंगल यात्रा से, चंद्रमा यात्रा से या अंटार्कटिका से। इसमें इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्रा से। 18 अप्रैल 2020 को नासा के द्वारा एक घोषणा की गई है कि 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान को नासा लॉन्च करेगा। इस मिशन में फैल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को स्पेस एक्स, जो कि अमेरिकन एक कंपनी है जिसके CEO आप फोटो में देख सकते हैं, एलन मस्क यही फाउंडर हैं, द्वारा लॉन्च किया जाना है। नासा के डेमो 1 मिशन को स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया था। डेमो 1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली परीक्षण उड़ान थी। इस प्रश्न में से आपको इतना याद रखना है। देखिए, कल के लिए जो आपको प्रश्न दिया गया था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कल का आपका प्रश्न था ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस थे शिक्षा संबंधी, कोरोना वायरस संबंधी, किसान व्यापारियों संबंधी या आयुर्विज्ञान संबंधी। इसका राइट ऑप्शन है किसान व्यापारियों संबंधी। देखिए, बात आई है ये नाम पोर्टल की, तो ई नाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह वस्तुओं के लिए, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें हाल ही में सरकार के द्वारा 200 मंडियों को जोड़ा गया है और भारत सरकार के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। कल के लिए आपका प्रश्न है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान। अपना उत्तर जो है आप विवरण के साथ लिखा करें, जैसे कि हम आपको समझाते हैं, प्रश्न के बाद में उत्तर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स पर अपना उत्तर भी लिखा करें, जिससे आपको याद हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर आप वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप उसे डिसलाइक करें। आप उसे शेयर कर सकते हैं, आप अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।